Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We are going to discuss chapter number 23, the biotechnology. Students, you know that इस चैप्टर के अंदर सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं. इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता. तो हम इस चैप्टर को एज फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड MCQs के तौर पे प्रिपेयर करेंगे. अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़. यू नो दैट आजकल मॉडर्न इरा चल रहा है और ये इरा है बायोटेक्नोलॉजी का. मतलब बहुत सी ड्रग्स, वैक्सीनेशंस, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम इनसे ऑब्टेन कर रहे हैं. बहुत से डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ट्रीट कर रहे हैं. हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग की मोस्ट एडवांस टेक्निक्स मौजूद हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए हम इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं. तो अभी हम इन तमाम को अंडरस्टैंड करते हैं, सीखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन लेते हैं. तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी. अब ये बात आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आजकल दौर ही बेसिकली बायोटेक्नोलॉजिकल का है. चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी कि आजकल जो इरा है, मॉडर्न इरा है, दौर ही बायोटेक्नोलॉजी का है. अब देखें स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन. You have also studied in your previous classes that biotechnology is the study of the living organisms or the application of the living organisms for the manufacturing to product for the welfare of the mankind. That is accurate. ये बिल्कुल ठीक है, यही है. हम यहाँ पे कुछ इस वर्ड को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. बायो मीन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आप इसमें ऐसे भी कह सकते हैं लाइफ. हम किसको कहते हैं? बायो को कहेंगे. And technology is related to the techniques. Technology is related to the techniques. It is related to techniques. Students, ये कैसी techniques हैं which is going to be applied on living organisms. हम ये different techniques को क्या कर रहे हैं? Apply कर रहे हैं किसके ऊपर? Living organisms के ऊपर. Purpose क्या है इस चीज़ का? इस चीज़ का पर्पस है ताकि हम कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट ले सकें. यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं इसका पर्पस ये है टू अप्लाई डिफरेंट टेक्निक्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मैन्युफैक्चर ताकि हम मैन्युफैक्चर कर सकें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ताकि हम प्रोडक्ट्स को क्या कर सकें? बना सकें. और ऐसी प्रोडक्ट्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर मैनकाइंड, जो कि इंसानियत के लिए बेनिफिट्स के लिए हो. विच इज यूजफुल और बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड. तो ये इंसानियत के लिए क्या हो? बेनिफिट के लिए हो. इंसान जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें. तो ये हमारे, आप ऐसे कह सकते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं. दीज आर जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन मैनिपुलेशन है. अब उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हम और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनका मेन मकसद होता है कि हम प्रोडक्ट्स बनाएं और ऐसी प्रोडक्ट्स जिससे इंसानियत को बेनिफिट हो सके. और ये प्रोडक्ट्स, ये टेक्निक, ये तरीक़ेकार और इस चीज़ की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं. तो दिस इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी. इफ़ यू आर गोइंग टू डिफाइन द बायोटेक्नोलॉजी देन यू कैन से दैट द एप्लीकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स for the manufacturing of different products for the beneficial or useful or services of mankind, that is known as biotechnology. इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि ग्रेगर मेंडल की जब हम बात करते हैं, ग्रेगर मेंडल. अब ग्रेगर मेंडल ने, आप जानते हैं कि इसने 1884 के अंदर अपना जो है डेथ हुई थी इसकी. अब ग्रेगर मेंडल ने 1865 के अंदर, 1866-65 के अंदर इसने अपने लॉज प्रपोज किए थे. लेकिन इसका जो काम रिडिस्कवर हुआ था वो कब हुआ था? 1900 में इसका वर्क, रिडिस्कवर्ड वर्क
इसका जो वर्क है वो क्या हुआ, रीडिस्कवर हुआ। और उस वर्क में आप जानते हैं कि एक मेन बात थी, एंड दैट वाज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, और वो क्या था, इनहेरिटेंस थी। और इनहेरिटेंस में हमने ये बात समझी कि देयर इज स्पेसिफिक थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आगे क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब देयर इज समथिंग विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, दीज आर द जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स, ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आगे ट्रांसमिट होती हैं। बाय यूटिलाइजिंग फ्रॉम हेयर, जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट हमें मिला, हमने जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड किया। अब हम इस काबिल हैं कि हम जीन्स के साथ खेल सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमने यहाँ पे बात की कि वन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जीन्स को हमने दूसरे ऑर्गेनिजम्स की जीन्स में ट्रांसमिट कर दिया, अदर ऑर्गेनिजम्स में इसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। जब इस ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दिया तो इसने कुछ स्पेसिफिक यूजफुल प्रोडक्ट्स बनानी स्टार्ट की। अब ये जो यूजफुल स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे बेनिफिट के लिए, इससे हम क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं, फ़ायदा होता है हमें। स्टूडेंट इफ़ यू रिमेंबर, तो आप जानते हैं कि डायबिटीज़ की एक टाइप है, दैट इज़ नॉन एज डायबिटीज़ मेलाइट्स, और उसमें भी एक टाइप है जो इंसुलिन पर डिपेंड करती है, इंसुलिन पर डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइट्स होती है। यानी कि इसमें एक टाइप है डायबिटीज़ मेलाइट्स। अब ये जो डायबिटीज़ मेलाइट्स है इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइट्स है, IDDM भी हम इसे कहते हैं। ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइट्स है, इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, इंसुलिन रिक्वायर होती है फॉर ट्रीटमेंट, इंसुलिन रिक्वायर फॉर ट्रीटमेंट, हमें ट्रीटमेंट के लिए ये रिक्वायर होती है। लेकिन स्टूडेंट अगर ये ना मिले तो जाहिर सी बात है वो पर्सन जो है वो डायबिटीज़ से उससे बुरे हाल हो जाते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं इज़ गोइंग टू बी डेड हो जाते हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसमें रोल प्ले कर रही है। आप जानते हैं 1980s के अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी से इतनी प्रोडक्ट्स ली हैं ताकि हम इंसानियत के लिए जितनी भी इलनेस है उन तमाम इलनेस को हम ट्रीट कर सकें, उनके लिए कोई मेडिसिन बना सकें। तो यहाँ पे 1980s में बहुत सी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनी। वन ऑफ देम जो हम यूज़ कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में, हम इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो पढ़ भी चुके हैं, और इस चीज़ को हमने पॉइंट आउट भी किया कि ये जो इंसुलिन प्रोडक्शन है दैट वी कैन डन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हुए हम इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट ये बात तो हो गई, बट यहाँ पे जो एक लफ्ज लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है टू कर्ब इलनेस ऑफ द मैनकाइंड, इलनेस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानियत के लिए जितनी भी डिजीजेस थी उन तमाम डिजीजेस को यह हम कहते हैं लगाम डालने के लिए। कर्ब का मतलब होता है कि उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कि हम कह सकते हैं देयर इज अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर, एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स है, वी वांट टू कर्ब इट, यानी कि हम उसको लगाम डालना चाहते हैं, हम उसको रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कैन कर्ब द इलनेस ऑफ द मैनकाइंड। स्टूडेंट्स इफ यू रिमेंबर वी हैव यूटिलाइजिंग द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें हमने यूटिलाइज किसको किया है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को। स्टूडेंट ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है, इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है, इसकी बात की जाए तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड का मतलब यह है कि हमने ह्यूमन से, लेट्स सपोज हमने ह्यूमन से अपनी एक जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसमिट किया।
जब ह्यूमन से जीन्स बैक्टीरिया में ट्रांसमिट होती है, सो ये बैक्टीरिया जो है इसका जीनोम हमने मॉडिफाइड किया है। सो ऐसा जिसका जीनोम मॉडिफाइड हो उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। दैट कैन बी ऑल्सो बी नोन एज genetically modified organism. This can also be known as genetically engineered bacteria. ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसमें एक फॉरेन जीन जो होती है वो इंसर्ट होती है। स्टूडेंट, इस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूटिलाइज करते हुए हम रिड्यूस कर सकते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को। वी कैन रिड्यूस कह सकते हैं, खत्म कर सकते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 2, हम इसको यूटिलाइज करते हुए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को यूटिलाइज करते हुए इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वी कैन कंट्रोल द पेस्ट, या हम एज अकॉर्डिंग टू योर बुक इंसेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इससे किल्ड हो सकते हैं। और यू कैन से दैट कंट्रोल पैथोजेंस या कंट्रोल पेस्ट, हम बाकी पेस्ट्स को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग जेनेटिकल इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, हम सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हम सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि वो हमें बेटर यील्ड जो है वो प्रोवाइड कर सके। इट कैन प्रोवाइड बेटर यील्ड टू अस, इससे हमें बेटर यील्ड जो है वो भी क्या हो सकती है, मिल सकती है। स्टूडेंट्स, जस्ट हम यूनिसेलुलर के ऊपर सर्वाइव नहीं कर रहे, बल्कि वी आर राइट नाउ गोइंग टू प्रोड्यूस जेनेटिकली इंजीनियर्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकल इंजीनियर्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकल इंजीनियर्ड हम बना सकते हैं, जिनसे जैसे कि शीप की बात कर लें, हम गॉट की बात कर लें, ये इस तरह के अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे हम अपनी बेनिफिशियल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं। बट रेदर टू बी दिस वन, यू आर गोइंग टू से दैट जेनेटिकली इंजीनियर्ड मल्टीसेलुलर वी कैन डू परफॉर्म डिफरेंट टेक्निक्स for the betterment, for to treat the different disorders like that gene therapy. One of them is that gene therapy. अब जीन थेरापी का एक ऐसा तरीकेकार है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को जो कि जेनेटिक डिजीज है उसमें हम जीन्स को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि हम जो डिफेक्टेड जीन्स होती हैं उनकी बजाय हम उसमें एक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विच इज अ नॉर्मल जीन, जो कि एक नॉर्मल जीन है। और नॉर्मल जीन जैसे ही हम उसमें इंसर्ट करेंगे दैट विल वर्क, एंड व्हेन इट विल वर्क देयर पर्सन विल बी ट्रीटेड, पर्सन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम जीन थेरापी जो है वो कर सकते हैं। यू नो दैट जीन थेरापी हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि वी हैव द डिफरेंट डिजीजेस, हमारे पास डिफरेंट डिजीजेस हैं, उन तमाम डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए हम जीन थेरापी का मेथड जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल्टर द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, हम उसके जीन्स को क्या कर सकते हैं, आल्टर कर सकते हैं। हम जीनोटाइप को, जीन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये जो जीनोटाइप्स को आल्टर करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जीन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब ये होता है कि हम एक नई जीन उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज करेंगे, उसके जीनोटाइप चेंज करेंगे, दैट इज़ द बेनिफिशियल फॉर अस, ये हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारे लिए एक ऐसे कह सकते हैं कि एक बेनिफिट के तौर पे काम कर रहा होता है। स्टूडेंट, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 5 बेनिफिट्स जो हैं वो यूटिलाइज किए हैं। फर्दर हम डिस्कस करें तो यू नो दैट एक टेक्निक होती है पीसीआर। पीसीआर से हम क्या कर सकते हैं, हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ सर्टन वायरल डिसऑर्डर्स होती हैं, डायग्नोसिस ऑफ वायरल और एनी अदर इन्फेक्शंस,
बहुत से इन्फेक्शंस हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, उनका डायग्नोसिस कर सकते हैं। इस तरह से हम बेसिकली आप जानते होंगे तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक टेक्निक होती है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो इस तरह से पेटर्निटी के इश्यूज होते हैं हम उनको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। इस तरह से बाकी और भी बहुत से इसके बेनिफिशियल मेथड्स हैं। वन ऑफ देम क्लोनिंग ऑफ जीन्स, हम जीन्स की कॉपीज बना सकते हैं और जितने भी ये फोरेंसिक साइंसेस में हम यूटिलाइज करते हैं वो भी हम इसमें काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से डिफरेंट जीन्स को अल्टरनेट करके उसको फॉल्टी जीन्स को, यानी कि बहुत से इसके मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, एक नई टाइप हम जो है ऑर्गेनिजम्स की बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, बट बी अवेयर ऑफ देयर नेगेटिव इफेक्ट्स, इनके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हम कह सकते हैं। बट राइट नाउ इफ आई एम गोइंग टू से यू दैट देयर इज नो इल इफेक्ट येट आर प्रेजेंट अपॉन इट, नो इल इफेक्ट, नो इल इफेक्ट्स येट प्रेजेंट। ऐसा हम कह सकते हैं कि अभी तक प्रेजेंट लेवल तक अभी तक नो इल इफेक्ट येट, इसके अब तक कोई इल इफेक्ट्स मौजूद नहीं है। बट देयर इज अ फियर, हम यहाँ पे कह सकते हैं बट देयर इज अ फियर, फियर किस चीज का है, द पॉसिबिलिटी ऑफ, द पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्दी health and ecological repercussion, health and ecological repercussion। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में हो सकता है, इन फ्यूचर इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, तो इन फ्यूचर देयर विल बी अ प्रॉब्लम। हो सकता है कि इकोलॉजिकल या हेल्थ बहुत ज़्यादा इश्यूज ऐसे क्रिएट हो सकें, हमें दूसरे जितने भी इवेंट्स हैं इकोलॉजिकल, जैसे इंडस्ट्रियल्स डेवलप हो रही हैं, बहुत सी और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ रही है, हेल्थ के इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो पीपल्स की हेल्थ जो है वो स्टेबल नहीं है। इन तमाम को अगर ऑब्जर्व किया जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो मे भी हो सकते हैं देयर इज एन अ प्रॉब्लम, इनके कुछ और इवेंट्स कंसिक्वेंसेस जो हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं। बट स्टिल राइट नाउ इफ आई एम गोइंग टू से यू दैट देयर इज नो इल इफेक्ट येट, अभी तक इसके कोई इल इफेक्ट नहीं है। स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट जब भी काम करते हैं ना, तो वो जो काम करते हैं जानते हैं कि वो पहले अपनी सेफ्टी डिपार्टमेंट यानी कि बायोलॉजिकल सेफ्टी को देखते हैं कि ये काम करना कितना सेफ है हमारे लिए, यानी कि बायो एथिक्स, बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी। एक पूरी एक टीम बनी होती है, आप कह सकते हैं कमेटी बनी होती है, उस कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम ये काम आगे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जब हम करेंगे तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर टू डेवलप द यूजफुल प्रोडक्ट्स, जब हम ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे अगर वो यूजफुल नहीं है, जैसे कि हमने बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है, तो इसको हम ऐसे ही इन्वायरमेंट में डिस्पोज नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर एक तरीक़ेकार होता है, मेथड होता है, जिसके थ्रू हम इसे प्रॉपरली ठिकाने लगाते हैं ताकि ये इन्वायरमेंट में कोई भी इल इफेक्ट जो है वो कॉज ना कर सके। तो जब तक इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में प्रॉपरली बायोसिक्योरिटी, बायोसेफ्टी, ये टीम्स प्रॉपरली वर्किंग करती रहेंगी, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि कोई भी इल इफेक्ट जो है वो इसका नहीं रहेगा, हमेशा इसका बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो हमारे पास रहेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी, how biology is playing role in the human life, how biotechnology is going to help the humans को किस तरह से help कर रही है, how biotechnology is helping in the services of the mankind। तो you can write these answers, आप इस answers में लिख सकते हैं, इन points को आप explain कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, questions में आ सकता है, is there any ill effect to use the biotechnological products, or you can say that by applying the different biotechnological techniques, genetic engineering techniques, तो आप बता सकते हैं कि इनका सच तो कोई इफेक्ट नहीं है, बल्कि प्रॉपरली हम इसको जो करते हैं, मेथड करते हैं, तो वो एक प्रॉपरली सेफ मेथड होता है और प्रॉपरली जो इसकी कमेटी होती है उससे अप्रूव्ड होता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर में ये बात समझी होगी कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़ और बायोटेक्नोलॉजी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा क्वेश्चन है हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग रोल इन सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके बाद हम इसका पहला बेनिफिट जो कि क्लोनिंग ऑफ जीन्स है उसको हम डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।